Hello, class 10 students. Welcome to my YouTube channel. This is me, Nivedita Agarwal. I hope you all are doing well. So, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स. सो पॉलिनोमियल चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था और अब क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल्स चैप्टर है. सो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या न्यू टॉपिक्स हैं. कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. आपकी एक्सरसाइज 2.1 में आने वाले जो भी आपके पास टॉपिक्स रहेंगे उससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवाइज करेंगे, यहाँ पे अच्छे से समझेंगे. तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए सो दैट आगे आने वाली वीडियो भी आपसे कोई मिस ना हो पाए. प्लस ये जो हम जितने भी एक्सप्लेनेशन करते हैं या जितने भी क्वेश्चंस करते हैं इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है. तो टेलीग्राम चैनल क्लास 10th वाला ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. अगर हम बात करें हमारे चैप्टर की पॉलिनोमियल्स की तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है. अगर हम इसके वर्ड की बात करें पॉलिनोमियल्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है. पहला वर्ड है हमारा पॉली जिसका मतलब होता है मेनी, एंड सेकेंड वर्ड है हमारा नोमियल जिसका मतलब होता है टर्म्स. तो पॉलिनोमियल्स क्या है? मेनी टर्म्स. अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स एक्चुअली क्या है. पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंपोज्ड ऑफ मेनी टर्म्स सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन. पॉलिनोमियल हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि बहुत सारी टर्म्स रहती हैं और वो सारी टर्म्स आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के कारण सेपरेटेड रहती हैं. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा हुआ है जहां पे आपके पास अल्फाबेट की और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात की जाती है, न्यूमेरिकल्स की बात की जाती है. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही हमारे पास पॉलिनोमियल एक टाइप होती है. लेकिन पॉलिनोमियल्स में क्या है? पॉलिनोमियल्स में हमारे पास काफी सारी टर्म्स रहती हैं और वो सारी टर्म्स हमारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेटेड रहती हैं. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं. टर्म्स हमारी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय मल्टीप्लाई साइड. मतलब कि अगर मैं बोलूं 6x, तो 6x क्या है? एक टर्म है जिसमें कि हमारे पास 6 क्या है? कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल है. तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो सेपरेटेड बाय मल्टीप्लाई साइन. तो ये जो पूरा हमारे पास 6x बना ये क्या है? ये हमारे पास है टर्म. तो टर्म क्या हो गई? इस तरह से हमारे पास जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन सा दिखता है हमें उसको हम बोलते हैं टर्म. तो काफी सारी ऐसी टर्म्स जो कि प्लस या माइनस के साइन से सेपरेटेड है उस पूरे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2. ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसमें कि ये भी आपके पास एक टर्म है, ये भी पूरी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है. ये तीनों टर्म आपस में एडिशन के साइन से सेपरेट की गई है. ये सारी टर्म्स हैं. 2 भी हमारे पास टर्म है क्योंकि 2 हमारे पास कांस्टेंट फॉर्म में है. जरूरी नहीं है कि वेरिएबल साथ ही हो, और अगर आपको दिखाना ही है तो 2 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 0 की फॉर्म में इसको बना सकते हो. तो ये भी हमारे पास एक तरह की टर्म बन गई. तो ये सारी की सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. नाउ हमारे पास आता है पावर और एक्सपोनेंट. पावर और एक्सपोनेंट क्या होते हैं? मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ वेरिएबल इज यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन अलोंग विद अ कांस्टेंट टू फॉर्म अ टर्म. किसी एक टर्म को बनाने के लिए एक वेरिएबल कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है किसी कांस्टेंट के साथ उसको हम बोलते हैं उसकी पावर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही हमने जो लिया था 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है ये 2 हमें बता रहा है उसकी पावर जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. मतलब कि ये हमें बता रहा है कि 6 के साथ x को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये टर्म बनेगी. तो इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर है. ये तो आपने पढ़ा होगा पावर्स एक्सपोनेंट प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, लोअर क्लासेस में भी आपने ये चीज पढ़ी है. तो पॉलिनोमियल में भी हमारे पास पावर या एक्सपोनेंट रहती है. सो इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर अ पॉलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर. ये काफी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्योंकि पॉलिनोमियल बाकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग क्यों है? क्योंकि पॉलिनोमियल की स्पेशल क्या है? पॉलिनोमियल में आपके पास जो पावर होती है वेरिएबल की वो हमेशा हमेशा होल नंबर होनी चाहिए. मतलब कि 0 भी हो सकती है, 0 1 2 3 कोई भी हो सकती है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ नंबर लिख लूं x रेज़ टू पावर 1/2 तो ये हमारे पास
पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं होगा, या किसी भी पॉलिनोमियल में इस तरह से आपको कोई टर्म दिख रही है तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, क्योंकि 1/2 तो हमारे पास होल नंबर नहीं होता और इसी कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये कोई और ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये हमारे पास नहीं पॉसिबल। यहाँ अगर आपको कहीं दिख रहा है 6x² प्लस 9x⁻², तो ये भी नहीं है, क्योंकि -2 हमारा इंटीजर है, वो हमारा होल नंबर नहीं है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये सारे हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने पावर देख ली, पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो देख लिए। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये डिग्री क्या कॉन्सेप्ट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम बोलते हैं उसकी डिग्री। जैसे कि एग्जांपल, हमने जो पॉलिनोमियल लिया था 6x² प्लस 9x+2, ये हमने लिया। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले तो ये 1 टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 टर्म्स हैं। और तीनों की अगर हम बात करें तो पहली टर्म फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है, वो है 2। सेकंड टर्म में हमारे पास जो वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है, 1। थर्ड टर्म में हमारे पास वेरिएबल दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब उसकी पावर जो होगी वो तो 0 होगी। ये जो तीनों हमने पावर देखी, इसमें से जो हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। ऐसे ये चीज हमने देखनी होती है। हमें पूरा पॉलिनोमियल गिवन होगा, हमने उसमें से देखना है कि पावर किसकी सबसे बड़ी है, उसको हम बोल देंगे कि उस पॉलिनोमियल की ये डिग्री है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द रिजल्ट ऑब्टेन व्हेन अ स्पेसिफिक वैल्यू इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। वैल्यू क्या होती है या फिर जीरोस क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूजन होती है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। वैल्यू होती है जब भी हम किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, जैसे हमारे पास है 2x+4, हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर क्या है, वेरिएबल की 1 है, जो कि हमारे पास होल नंबर होता है। अब इस पॉलिनोमियल में जब हम x की जगह पे, वेरिएबल की जगह पे कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलते हैं उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, पुट x इज इक्वल टू 1। जब हमने x को 1 पुट किया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 प्लस 4, दैट इज 6। ये जो 6 आई है, ये 6 क्या है, इस पॉलिनोमियल की एक वैल्यू है व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1। उसी तरह से अगर हम पुट करते हैं x को 2, x को जब हमने 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 प्लस 4 आ जाएगा 8। तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तब। तो वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू आप जितनी मर्जी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उतनी ही हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया, वैल्यू समझ आ गया, तो अब आप जीरोस भी आप इजीली समझ पाएंगे। नाउ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इन द पॉलिनोमियल फॉर विच द इक्वेशन बिकम इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसमें कि आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल बन जाए, उसको बोलेंगे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उस वेरिएबल की वैल्यू को हम जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब कि अभी हमने जो देखा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उन्हीं वैल्यूज में अगर एक वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, तो 0 हमारे पास किस x के कारण आई है, मतलब x की क्या वैल्यू पुट की थी कि हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन था वो 0 के इक्वल आ गया, उस x की वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 3x+2। मुझे इसमें से देखना है कि इसके जीरोस क्या है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो 3x+2 को 0 के इक्वल पुट कर दूंगी, क्योंकि मुझे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू मतलब मुझे अगर जीरोस फाइंड करने तो जीरोस होते क्या है, ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ये 0 के इक्वल आ जाए, x की वो वैल्यू बताओ, है ना। तो हमारे पास इसको पूरे को 0 बनाना है, तो हमने इसको पहले से 0 लेट कर दिया। अब हम इसमें 3x इज इक्वल टू -2 कर देंगे, ये 2 वहां चला गया, और x की वैल्यू आ गई -2/3। मतलब कि अगर x की वैल्यू हम -2/3 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2/3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -2/3
प्लस 2, ये 3 और ये 3 कैंसिल, -2 + 2 = 0। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आई है पॉलिनोमियल की। कब आई है? जब हमने x की वैल्यू को -2/3 पुट किया। तो -2/3 क्या है? जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे हम जीरोस। और ये हमारे पास क्या है? ये आई है वैल्यू। ये होता है दोनों में डिफरेंस। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं या फिर सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको जीरोस ही लिखा मिलेगा, हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में बोला हो कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ये हैं, तो हमें वैल्यू बताओ कुछ भी, या फिर सॉल्यूशंस करके लिखा होगा। तो आपको ये दोनों टर्म्स भी पता होनी चाहिए कि जीरोस को हम सॉल्यूशंस या रूट्स भी कहते हैं। अब हमने पॉलिनोमियल समझा, हमने पॉलिनोमियल जब लिखा था तो उसमें हमने कहीं भी इक्वल टू कुछ वैल्यू नहीं लिखी थी, मतलब इक्वल टू 0 या कुछ भी नहीं लिखा था। तो यही हमें अगर समझना है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स, एक या एक से ज्यादा टर्म से बनने वाला एक एक्सप्रेशन है। जबकि इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट with an equal to symbol between two algebraic expression that have equal values। जब आप किसी पॉलिनोमियल में इक्वल टू साइन लगा के राइट हैंड साइड पे कुछ डाल देते हो, तो वो जो पूरा फॉर्मेट बनता है, वो जो पूरा स्टेटमेंट बनता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड क्या है? इक्वेशन वर्ड में ही आपको इक्वल वर्ड समझ आ रहा है। तो जब भी हम किसी पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू का साइन लगाते हैं और आगे कुछ वैल्यू डालते हैं, वो जो पूरा बनता है वो हमारे पास क्या बनता है? पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने अभी जो एग्जाम्पल लिखी थी 3x + 2, अगर मैं लिख दूं 3x + 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉलिनोमियल। और अगर मैं लिख दूं 3x + 2 = 5, ऐसा कुछ लिख दूं, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया? पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू का साइन लगा के कोई वैल्यू डाल दी। ये वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू भी आपकी वेरिएबल की फॉर्म में हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट की फॉर्म में हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा प्रॉपर एक फॉर्मेट दिख रहा है जिसमें इक्वल टू का साइन भी है, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। जब तक इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड वाला दिख रहा है आपको, तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ये होता है दोनों में डिफरेंस। सो आई होप आपको ये छोटे छोटे टर्म्स जो थी ये अब तक समझ आ गई होंगी। क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं, आपको टर्म्स के एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होंगे, तो आप वो उनको समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन और क्या पूछा है। अब हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या क्लासिफिकेशन रहती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन हमारे पास मेनली 2 बेसिस पे की जाती है, मतलब 2 बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। किसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल कौन सा वाला है। जैसे कि हमने पहले स्टार्ट में बोला था कि पॉलिनोमियल क्या है? मेनी टर्म्स। मेनी में कौन सी कितनी टर्म्स हैं उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल मतलब मोनो मीन्स वन, हैविंग वन टर्म ओनली। जब किसी भी पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ही टर्म है उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। बाइनोमियल क्या है? बाई मीन्स टू, मतलब हैविंग 2 टर्म्स। अगर मेरे पास कोई भी 2 टर्म्स हैं उसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है? ट्राई मीन्स 3, तो हैविंग 3 टर्म। अगर मेरे पास है 6x² + 9x + 2, इस तरह से मेरे पास एक पूरा पॉलिनोमियल बना हुआ है। इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। इसमें 1 और 2 टर्म्स हैं और इसमें 1 टर्म है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन होती है। दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री अभी मैंने बताया आपको हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर के बेसिस पे भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर और वेरिएबल दैट इज डिग्री इज 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर और वेरिएबल, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, 1 हो। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, मतलब हमारे पास जो भी टर्म्स हैं उस टर्म में हाईएस्ट पावर जो है वो 1 ही है x की। जैसे कि 6x + 2, ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल, इसमें क्या है? यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट क्या है? x की पावर 1 है, तो इसलिए ये हो गया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 2। कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 2 है, मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 है। जैसे कि हमारे पास है 6x² प्लस 9x प्लस 2। अगर मैं इसको टर्म्स के बेसिस पे बोलूंगी तो ये ट्राइनोमियल है, लेकिन अगर मैं डिग्री की बेसिस पे बोलूंगी तो x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट कौन सी हुई? x की पावर 2। तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, वो 2 हो, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन थर्ड हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर या जिसकी डिग्री 3 के इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है, इन्हीं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे पास कुछ जनरल एक्सप्रेशन होते हैं जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। या ऐसा कह लो कि वो हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसकी तरह हमें अपने क्वेश्चंस के एक्सप्रेशंस को भी बनाना रहता है। तो अगर हम जनरल एक्सप्रेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स है। लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल एक्सप्रेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में दिखेगा तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। मतलब कि हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे x रेज टू पावर 1 है और यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो बड़ा कौन सा हुआ? x रेज टू पावर 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है? x1। वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a क्या है? x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू a। x का कोफिशिएंट मीन्स कि x के साथ जो आपके पास कांस्टेंट टर्म लगी है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट a है और x ही ऐसी वैल्यू है जो बता रही है कि ये हमारा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। इसलिए अगर आप x की साथ जो a है इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो ये तो पूरी की पूरी टर्म आपकी 0 बन जाएगी, और अगर ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। इसलिए x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। देन सेकंड हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x की हाईएस्ट पावर को देखो तो यही है x² वाली, उससे बड़ी तो है ही नहीं कोई, तो x² के कारण ये हमारे पास बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी x² का कोफिशिएंट क्या है? a है, और इसलिए a नहीं हो सकता 0 के इक्वल, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल आ गया तो x² वाली वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, x² वाली टर्म गुम हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनकर लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी। देन थर्ड हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी a आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हुआ तो x³ वाली वैल्यू आपकी गुम हो जाएगी, और x³ की ही वैल्यू है जो बता रही है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो ये हमने जनरल एक्सप्रेशन भी देख लिए। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने जो जीरोस पढ़े, जीरोस क्या पढ़े थे? एक्स की वो वैल्यू जिसमें कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल बन जाए। तो जीरोस और जो डिग्री हमने पढ़ी है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री इज 1, ये हमें पता है कि डिग्री तो 1 है तभी लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए हेंस द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। इसका मतलब अगर हमारी डिग्री 1 है तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के वो भी 1 होंगे, मतलब एक ही वैल्यू एट अ टाइम आ सकती, एक से ज्यादा नहीं आ सकती लीनियर पॉलिनोमियल में। देन सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री इज 2, हमें पता है इसकी डिग्री 2 होती है, इसीलिए हेंस द नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल इज एट मोस्ट 2। एट मोस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिग्री इसकी 2 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी जो है वो एटमोस्ट 2 ही आएंगे, ज्यादा ज्यादा 2 आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। मतलब कि एक टाइम पे अगर आप एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि x की वैल्यू आपकी 2 आ जाए, 1 से ज्यादा आ जाए, 1 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आ सकती, तो इसलिए एटमोस्ट 2 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप
इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास एक ही वैल्यू 2 बार आ रही है, एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन 2 अलग-अलग आ रही है, वो भी हमारे पास ऐसा ही होता है। 2 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए और 2 से ज़्यादा आ भी नहीं सकती क्योंकि डिग्री इसकी 2 है। नाउ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री इज 3, डिग्री 3 होती है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल इज एट मोस्ट 3, इसलिए जो हमारे पास जीरोस की पॉसिबिलिटी है वो भी ज्यादा से ज्यादा 3 है। 3 से ज्यादा हमारे पास जीरोस नहीं आ सकते। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इतनी वैल्यूज आ सकती, इससे ज्यादा पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ये होता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड डिग्री। जितनी डिग्री है उतनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। अब आपके पास एनसीईआरटी पे एक टॉपिक दिया हुआ है जो कि है हमारे पास ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ये जो हमने पढ़ा कि जीरोस और डिग्री का क्या रिलेशनशिप होता है, इससे हमें एक आइडिया तो लग गया कि हमारे पास जो जीरोस है वो कितने आएंगे, कितने जीरोस आएंगे उसको हम एक बार ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि ग्राफ को देख के हम कैसे समझते हैं कि इसमें हमारे पास कितने जीरोस हैं, या उस ग्राफ को देख के हम कैसे समझते हैं कि ये जो ग्राफ है आपका, ये कौन सी टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगर ग्राफिकल मीनिंग की बात करें, सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 1 है, तो एटमोस्ट 1 ही जीरो पॉसिबल है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। अब मैंने एक इक्वेशन ली है 2x प्लस 3। अगर मैं 2x प्लस 3 को इस ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करूंगी और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास जीरोस 1 से ज्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्लस हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम ग्राफ को देख के समझते हैं कि हमारे पास जीरोस कितने हैं। तो प्लॉटिंग कैसे करते हैं, हमारे पास है 2x प्लस 3 और ये हम लिख लेते हैं कि ये y के इक्वल है। अब हम x और y की कुछ वैल्यूज लेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। अगर हम लेते हैं x को 0 तो y हमारे पास हो जाएगा 3। अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो y मेरे पास हो जाएगा 5, और x को अगर मैं -1 लेती हूँ तो y मेरे पास हो जाएगा 1। ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, इसको इस प्लॉट करते हैं यहाँ पर। अब जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 3 थी, ये पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 5 थी, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू जब -1 थी तो y की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ये पॉइंट आ गया। अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ज्वाइन करने पे हमारे पास कुछ इस तरह से एक लाइन बनेगी, मेरी सही से नहीं बन रही, तो ये जो लाइन है ये आपकी यहाँ पे कहीं x एक्सिस को कट कर रही है। जितनी बार x एक्सिस को कट करती है उतने ही जीरोस होते हैं, तो यहाँ पे एक बार कट कर रही है, कट x एक्सिस वंस, एक बार कट किया इसलिए इसमें एक ही जीरो पॉसिबल है, वो हमने देख लिया। अब ऐसा होता क्यों है, ग्राफिकल अगर मीनिंग समझें कि ऐसा क्यों है कि ग्राफ में हम एक्स एक्सिस को ही देखते हैं। हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम लिख लेते हैं y के इक्वल, ये y के इक्वल होती है। अब आप सोचो कि आपको जीरोस में मैंने क्या बताया था, जीरोस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल में x की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे कि आपका y जो है वो 0 के इक्वल आता है, मतलब पूरा इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल आता है, मतलब कि y आपका 0 के इक्वल आता है। तो y जब 0 के इक्वल आता है हमने देखना होता है x की वो वैल्यू, तो y 0 पे कब आएगा, जब आपका लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो उन सब में y आपका 0 होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को, तो इसीलिए हमने क्या किया, ये पॉइंट देखा हमने, ये लाइन कहाँ पे जाके कट कर रही है, उस पॉइंट को हम देखेंगे वहां पे x की क्या वैल्यू है और वही वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी, और यही हमारे पास आंसर होता है। सो ये समझ आ गया। याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी, क्योंकि स्ट्रेट होगी तभी वो तो एक ही बार कट करेगी, तो हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। यही अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था कि एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर्स आएंगे वो भी ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते एक टाइम पर, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पर आपका जो पूरा ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे वो एक्स एक्सिस को ट्वाइस कट करे, 2 टाइम्स कट करे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 टाइम कट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि कट करे ही ना। तो इसका मतलब एटमोस्ट 2 जीरोस पॉसिबल है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन ली है x स्क्वायर माइनस 4, तो इसको लिख लेते हैं y। x स्क्वायर माइनस 4 जो है y के इक्वल है, इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे x और y की कुछ। x की वैल्यू अगर मैं -2 लेती हूँ तो y मेरा 0 आ जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूँ
y मेरे पास -4 आएगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ तो y मेरा यहाँ पे भी 0 आएगा। अब अगर आप इसको देख रहे हो तो इसको देख के आपको पता चल रहा है y की वैल्यू 2 बार 0 आई है। इसी को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू जब -2 थी, y की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू -4 थी यहाँ पे, और x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू यहाँ पे भी 0 थी। अब इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये मेरे पास 2 बार एक्सिस को कट कर रहा है। ये 2 पॉइंट्स जो होंगे जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल होंगे। अब समझने वाली बात है जो आपको याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपका बनता है पैराबोला। पैराबोला मतलब ये जो शेप बनी है, यू शेप बनी है। अब पैराबोला भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आपके पास जो ए की वैल्यू है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, उस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, मतलब अपवर्ड यू बनेगा। अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है, उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने देख लिया एटमोस्ट हमारे पास 2 ही जीरोस आ रहे हैं, 2 से ज्यादा बार कट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप खुद भी लॉजिक भी लगाओ तो हमारे पास पैराबोला बनना है। तो पैराबोला ऐसे 2 ही बार कट कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐसे करके ऐसे ऐसे बने, नहीं, वो इसने सिर्फ यू शेप बनानी है, तो 2 ही बार कट करेगा। अब एक एग्जाम्पल हमने देख लिया जहां पे आंसर हमारे पास 2 आ रहे थे, 2 जीरोस आ रहे थे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पे एक ही 0 आ रहा है, और हम फिर देखेंगे जहां पे कोई 0 आ ही नहीं रहा, कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। सो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं y लिख लूंगी। अब इससे क्या है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x और y की कुछ कुछ, x 0 लेंगे तो y 0 आएगा, x 1 लेंगे तो y 1 आएगा, और x को अगर मैं 2 लूंगी तो y मेरा 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब हमें बोला x जब 0 था तो y 0 था, ठीक है। x जब 1 था y हमारा 1 था, और x जब 2 था तो y हमारा क्या था, 4 था। सो ये ज्वाइन करने पे ऐसे बनेगा, और क्योंकि पता है पैराबोला है तो ऐसे के ऊपर उठेगा भी उतना ही, तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। लेकिन बात है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक ही बार कर रहा है ओरिजिन पे, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 0, एक ही 0 इसमें आया था हमारे पास। अब थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे जहां पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कहीं भी एक्स एक्सिस पे नहीं कट करेगी, मतलब जहां पे आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब एक भी 0 पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे भी x और y की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 4, x की वैल्यू अगर -1 पुट करूंगी तो y आ जाएगा 5, x की वैल्यू 1 पुट करूंगी तब भी y आएगा 5। x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू थी 4, यहाँ पे x की वैल्यू जब -1 थी तो y की वैल्यू थी 5, यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 थी तब भी y हमारा क्या था, 5। तो ये हमारे पास इस तरह से पैराबोला बन गया। लेकिन ये पूरा का पूरा है ही ऊपर है, ये कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता कभी भी, ये हमेशा यहाँ से अपवर्ड ही जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या है, नो 0, कोई भी हमारे पास रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हो जहाँ पे आपके पास एक ही 0 है या फिर कोई भी 0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जांपल्स देख लेना, जैसे मैंने ये एग्जांपल बताई है तो ये भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 2 है, लेकिन जीरोस कभी कभार पॉसिबल नहीं भी हो सकते। पर आपको क्या समझना है कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही वैल्यूज एक टाइम पे निकल सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक देखा, वैसे ही हम एक बार क्यूबिक पे देखते हैं। जैसा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको पता है कि क्यूबिक की डिग्री जो होती है वो 3 होती है, इसका मतलब यहाँ पे जीरोस जो होंगे वो भी 3 होंगे। एटमोस्ट 3 जीरोस पॉसिबल होते हैं इसमें, एक टाइम पे 3 वैल्यूज आ सकती है एक्स की, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू वाई, ये मैंने एक्स की कुछ वैल्यूज लेनी है इसमें और देखना है वाई की वैल्यू क्या आएगी। एक्स और वाई, अगर एक्स की वैल्यू -1 पुट करती तो वाई मेरा 3 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगी तो वाई मेरा 0 आएगा, एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो y मेरा तब भी 0 आएगा, एक्स की वैल्यू -2 पर पुट करूंगी तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पे देख के भी पता चल रहा है कि 3 ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जहां पे आपका y जो है वो 0 बन रहा है।
अब सबसे पहले क्या था, -1 पे y आपका था 3, देन 0 पे 0, फिर 2 पे 0 और -2 पे भी 0। इसको अब ज्वाइन करेंगे, ऐसे जाएगा पहले ऊपर, फिर ओरिजिन से पास होकर यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, इसके बाद फिर ये सीधा यहाँ जाएगा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनते हैं कुछ ऐसे जिगजैग टाइप बनते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3 बार ये एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 जीरोस पॉसिबल थे, 3 से ज्यादा नहीं आ सकते। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं। यहाँ पे भी x और y की कुछ वैल्यूज दिखेंगे। अगर x की वैल्यू मैं -2 पुट करती हूँ, y मेरा -4 आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो y 4 आएगा। x की वैल्यू अगर 1 पुट करती हूँ तो y 0 आएगा। और एक बार ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y हमारा 0 ही आएगा। x की वैल्यू जब -2 थी, y हमारा है -4 यहाँ पे। x की वैल्यू जब 2 है तो y हमारा है 4 यहाँ पे। x की वैल्यू जब 1 थी तो y 0 है, और x की वैल्यू 0 है तब भी y 0 है। अब मैंने बताया इसकी शेप किस तरह से होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन करेंगे। सो ये हमारे पास शेप ऐसे बन गई, और ये 1 2 दो ही बार कट कर रहा है, 2 से ज्यादा बार कट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस है। अब एक एग्जांपल लेते हैं एक्स क्यूब की, इसको मैं ले लेती हूँ y। जब मैं x और y की कुछ वैल्यूज पुट करूंगी, x की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो y 0 आएगा, x1 पुट करूंगी तो y 1 आएगा, x2 पुट करूंगी तो y 8 आएगा। तो इसको भी प्लॉट करते हैं। 0 पे 0 है, 1 पर 1 है, एंड 2 पर 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ऐसे जाके हल्का सा टिल्ट होकर और फिर नीचे ऐसे। तो ये मेरे पास एक ग्राफ बन रहा है इसका, और ये सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। उसके बाद ये यहाँ से ऊपर से एक्सटेंड करेगा, यहाँ ये नीचे आएगा, नीचे से एक्सटेंड करता जाएगा, इसलिए इसमें एक ही 0 पॉसिबल है, 1 0। तो ये आपने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसकी हेल्प से आपको समझ आया कि कैसे हमारे पास जीरोस और डिग्री में हमारा रिलेशनशिप होता है। सो आई होप आपको ये सारा आज का समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ही क्वेश्चंस रहेंगे। इसलिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपसे मिस ना हो पाए। ये जितना भी हमने एक्सप्लेनेशन किया, इसकी पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।